बढ़ते कदम हम टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर 2 हमने क से ज्ञ तक मूलाक्षर देखे थे, वर्ण देखे थे, उसके सामने गुजराती देखा था। अब उससे थोड़ा आगे हमने य और ये भी देखा था कि यह और वह, यह का यूज कब होता है ये भी देखा था कि पास वाली चीज हमें बतानी है, दिखानी है या उसके बारे में हमें बात करना है तो हम यह का यूज करते हैं। जैसे यह चाक है, यह चौक है। और थोड़ी दूर जो चीज है उसके बारे में हमें बात करनी है तो हम वह, या मैंने आपको इजीली बताया था जैसे दिस एंड दैट, राइट। दिस कब यूज हम करते हैं कि पास वाली चीज हमें दिखानी है तो दिस इज अ बॉर्ड। और विंडो थोड़ी दूर है तो वो दिखानी है तो दैट इज अ विंडो। तो वैसे ही जैसे मैंने समझा है वैसे यह और वह, राइट। तो एक चीज ये हमने पढ़ी थी। दूसरी क्या पढ़ी थी कि भाई यह का यूज ऑलवेज सिंगल यानी एक वचन तभी होता है। यह चौक है पर मेरे पास दो चौक है तो मैं ये नहीं बोल सकती यह चौक है। क्यों? ये सिंगल नहीं है, ये एक नहीं है, दो है और दो से ज्यादा हो सकते हैं तो मैं भी यह की जगह ये यूज कर सकती, मुझे वही करना पड़ेगा। ये चौक है। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, ये हमने ग्रामर में पढ़ लिया है, फिर भी दूसरी बार रिवीजन यानी हमारे बुक में है तो जल्दी कर लेंगे। फिर वो भी सिंगुलर यानी एक वचन में ही हम यूज कर सकते हैं। बहुवचन में होता है, बहुवचन में तो वह की जगह वे, राइट। मैदान में लड़के खेल रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगी? पहले एक ही लड़का खेल रहा है तो वह लड़का है, एक ही है तो वह लड़का है। पर थोड़ी देर के बाद 2, 3, 4, 5 लड़के आ गए और मैदान में खेल रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगी? वे लड़के हैं, राइट। तो वह और वे, ये एक वचन, वे बहुवचन, यह वह एक वचन, ये बहुवचन। ये आप नोट्स करके लिख दो। फिर यह ऐसे ही देखो, राइट। तो उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में पिक्चर के हिसाब से दिया है तो हम भी, मैंने बोला था कि जो पॉसिबल होगा वो पिक्चर में ड्रॉ करूंगी। जैसे बगीचे के पिक्चर है तो वो ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो चलो आगे लिखो अभ्यास। अब देखो ये भी है, ये ब्लैंक में कुछ भी आ सकता है। इसके सामने आप जैसे
एकवचन बहुवचन ऐसे लिख देना। चलो होगा, ये लिख दिया, से आगे। अब मैंने बोला वैसे मैं पिक्चर ड्रॉ नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट पिक्चर चूहे का है, तो मैं एक चूहा ड्रॉ करूंगी। यहाँ 2-3 चूहे मुझे ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ चूहा। तो यहाँ पिक्चर ही है और मैं लिख रही हूँ चूहा। तो क्या बनेगा उसका सेंटेंस? वह चूहा है। चलो इसका बहुवचन चूहे। सेंटेंस क्या बनेगा? वे चूहे हैं। राइट, चूहा चूहे। राइट, समझ में आ रहा है ना? चलो उसके बाद वह माली है। चलो बहुवचन माली का क्या होगा? माले। क्या होगा? माले होगा, माली ही होगा। वे माली है। बहुवचन में बिंदिया की। अब याद नहीं रहता आपको माली का माले होता है या माली होता है, तो फिर से एक बार आगे जाना, वीडियो देखना, एक वचन और बहुवचन फिर से याद कर लेना। चलो तितली। तितली है। ये मुझे ऑलवेज कहना पड़ता है। तितली, मटकी, लड़की, लड़की बोल जाती है बेबी। इस सब में पीछे जो स्त्रीलिंग में बड़ी ई आती है तो बहुवचन में उसकी छोटी ई हो जाती है तितलिया। तो बहुत सारे लोगों ने इसको छोटी ई में कन्वर्ट किया ही नहीं, बड़ी ई लिखा है तितलिया, तो ये रॉन्ग होगा। कितनी बार बोल रहा है बच्चे? वे तितलिया है। उसके बाद कुर्सी, कुर्सी या कुर्सियाँ है। बकरी, तो ये भी इजी है भाई। मैंने बकरी लिख दिया। ऐसे बढ़े में भी कई लोगों ने बढ़े की जगह बढ़े लिख दिया है।
सेंटेंस वर्ण से फिर शब्द बनाने के लिए हमें बोला है कि हम रेगुलर शब्द में जैसे बटरफ्लाई को क्या बोलते हैं भाई तितली, वो आगे हमने शब्द देखे थे ना, वैसे शब्द दिए तो वो भी हम रेगुलर बोलते हैं। उसके बाद आए कि सेंटेंस कैसे बनाए, तो सेंटेंस तो हम थर्ड और फोर्थ सेकंड स्टैंडर्ड से सीख गए हैं और वो तो हम एक या दो सेंटेंस में आंसर भी लिख सकते हैं। ये उसका बेस हमें रिवीजन करवा रहा है तो ये इजी है, राइट। तो अभ्यास 5 यह इज, इसका मतलब क्या है कि इसके साथ हम वही यूज कर सकते हैं, जैसे यह लड़का है, मैं एक बार लिख देती हूँ। यह इज, वह उस, ये इन, वे उन, राइट। तो जब भी हम सेंटेंस बनाए तो इसमें जैसे यह लड़का है, मैं जो मेरे पास है उसकी बात हो रही है, तो यह लड़का है। मैं जब यहाँ खड़ी रहती हूँ तो मेरे फर्स्ट बेंच में जो लड़का बैठा है तो मैं क्या करूँगी, वह लड़का है नहीं, मैं यहाँ खड़ी हूँ मेरे फर्स्ट बेंच में जो लड़का या लड़की बैठी है तो मैं यह लड़का है। उसके पास, उसके नहीं बोल सकती मैं, जैसे यह लड़का या उसकी जगह कोई भी नाम हो सकता है, मगन, छगन, अरविंद, कोई भी। यह लड़का है, इनके पास पुस्तक है या पेन है या बैग है या कुछ, इनके नहीं, इसके क्या आता है, इसके, इसके पास बुक है। यह लड़का है, इसके पास, इसके, यह के साथ ऑलवेज यह, इसके, इसकी, राइट। जैसे यह गाय है, यह कुत्ता है, पर इसकी पूंछ छोटी है, राइट। बंदर के बाजू में हम खड़े नहीं रह सकते, बंदर तो दूर होता है, पर गाय के बाजू में हम खड़े रह सकते हैं, पपी होता है उसके बाजू में हम खड़े रह सकते हैं, राइट। पर तो इसके, इसकी, राइट। यह लड़की है, इसकी चोटी लंबी है, तो यह के साथ ऑलवेज इसके इस आएगा। तो ये आप नोटबुक में लिख दो, फिर एग्जाम्पल में ये लिखना, राइट। चलो, ये तितलिया है, ये मैं तितलिया ऐसे लिखूं तो लिखो, बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी, छोटी की मात्रा आएगी। ये तितलिया है, तो ये के बहुवचन में क्या आएगा, इन,
बेरंगी है। राइट, ये तितलियां है, इनके पंख रंग बेरंगी है। रंग बिरंगी है। तो यह यह लड़का है, इसके पास पुस्तक है। ये तितलियां है, इनके पंख रंग बिरंगी है। ये दो लिख दो, बाद में आगे करवा रही हूँ। चलो होगा। फिर वह के हिसाब से सेंटेंस बनाए। भाई आपको ये याद नहीं रहेगा, भाई देखे तो याद रह जाता है ऐसा नहीं है, आपको लिखना ही है। तो मैं एग्जाम में यही सेंटेंस दूंगी, ये ऐसे फिक्स नहीं है, मैं कोई और भी सेंटेंस दे सकती हूँ और आपको उसका बहुवचन लिखना ही पड़ेगा। और उसके बारे में, जैसे हमने कौवे के बारे में लिख रहे हैं, तो वह कौवा है, तो वह कौवा है, तो वह के साथ क्या आएगा? उसका, तो उसका रंग काला है। तो ऐसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, तो याद नहीं रहेगा, तो ये लिखना ही पड़ेगा। तो वह कौवा है, उसका रंग काला है। चलो एक वे तो क्या आएगा? उनका, उन, तो वे दो पेड़ है। वे दो पेड़ है, उन पर बगुले बैठे हैं। राइट, चलो तो जो मैं लिखवा रही हूँ वो कंपलसरी नोटबुक में डाउनलोड करो, डाउनलोड यानी लिखो। राइट, तो चलो, और मगज में भी थोड़ा डाउनलोड करना तो याद रहे। चलो अब 4th स्टैंडर्ड की वर्कशीट अच्छी आ रही है भाई, अच्छी आ रही है, पर 2-3 को बात करते हुए, ये बात करते हुए या 2-3 लोग ऐसे जिसके हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है, तो वो 2-3 लोगों का मैं नाम नहीं बोल रही हूँ, तो वो लोग सुधर जाओ भाई। अब हैंडराइटिंग के बारे में नहीं बोलना है। और एक लड़के का नाम तो मैं भूल गई, लिखा है मैंने नोटबुक में, मैं बोलूंगी, अरे भाई इतने बड़े बड़े हैंडराइटिंग में वर्कशीट क्यों लिख रहे हो, और कितने गंदे हैंडराइटिंग भी, इतनी बड़ी बड़ी और हैंडराइटिंग भी गंदी। आपको विशेषण किसको कहते हैं, संज्ञा किसको कहते हैं, वो नहीं याद, वो याद नहीं है, तो क्या करोगे? तो कुछ करना नहीं है, देख लो, याद करो, रफ नोट में 2 बार लिखो, फिर इसमें लिखो। इसमें अपना मन के, अपने मन के हिसाब से मत लिखो, अरे मन के हिसाब से लिखो, फिर उसकी वो जो समझाना है वो तो सही होना चाहिए ना। गुजराती में भी ये प्रॉब्लम है, मैंने 1-2 वर्कशीट चेक की है, कहीं बहुत
क्वेश्चन आंसर मैं नहीं ऐसे बोल रही हूँ कि वो मैंने ही लिखवाया है वो लिखो, आप अपने हिसाब से, पर वो जो समझाना है, जो क्वेश्चन में पूछा है, वो तो बेस होना चाहिए ना आपके आंसर में। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल दिया है वो लिखो, तो आप तो एग्जाम्पल लिखते ही नहीं, विशेषण का एग्जाम्पल। तो ये सब आपको अब 4th स्टैंडर्ड में नहीं समझाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, पर समझाना ही नहीं पड़ेगा, हो जाओगे रेगुलर, पर नहीं हो रहे हो। ये प्रॉब्लम पूरी क्लास की नहीं है, मैंने बोला वैसे 2-3 बच्चों की है, तो सुधर जाओगे। चलो वैसे अभ्यास 5 में यह इस, वह उस, ये इन, वे इन, उन। तो क्या है कि जब यह से हम किसी सेंटेंस में बात कर रहे हैं, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके साथ इस आएगा। यह लड़का है, इसके पास बुक है, पेन है, राइट। वह मुन्ना है, उसका भाई छोटा है, राइट। कोई भी लगा सकते हो, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। तो इसके यह और उस, ऐसे आपको तीन एग्जाम्पल के आपको बनाना है सेंटेंस, राइट। और होमवर्क कंप्लीट करो। चलो अभ्यास 6 लिख दो ये। मैं, हम, तुम, आप। तो बहुत इजी है। मैं यानी हम हमारी बात कर रहे हैं, तो मैं इसका यूज होता है मैं, मेरा नाम, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, राइट। मैं स्कूल में जा रहा हूँ, राइट। जैसे मैं राम हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं 4th कक्षा में पढ़ता हूँ, राइट। मैं ही आएगा ना, ऐसे थोड़ी आएगा। हम वे 4th कक्षा में पढ़ते, जब मुझे मेरे बारे में बात करनी है तो मैं विद्यार्थी हूँ। मैं आपको कंटिन्यू लिखना है। जब आता है तो ये मैं राम हूं ऐसे मैंने लिखा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैं दीपाली हूं, या मैं गीता हूं, राइट। मैं विद्यार्थिनी हूं। अब विद्यार्थी के विद्यार्थिनी कैसे लिखेंगे, राइट। विद्यार्थिनी। मैं स्कूल जाती
उसके बाद हम कहाँ यूज करते हैं? तो जिसमें मैं भी शामिल हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ या मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ 2 से ज्यादा हम लोग हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ। जैसे मैं अकेली हूँ तो मैं हो सकती हूँ, पर मैं, मेरी सहेली या मेरा क्लास का कोई क्लासमेट हम लोग होते हैं तब हम विद्यार्थी हैं। हम, आप लोग जो बॉयज होते हैं हम लड़के हैं, हम लड़कियां हैं, राइट। हम पढ़ते हैं, राइट। तो हम पढ़ते हैं, लिख दो। वैसे लड़कियां क्या, हम लड़कियां कैसे लिखोगे? लड़कियां, राइट। हम पढ़ती हैं, तुम लिख दो, चलो। भाई ये हम, मैं, तुम, आप, ये सब हम फर्स्ट सेम में ग्रामर में सीख गए हैं, एक वचन बहुवचन में, राइट। याद है? क्या याद है? एक वचन बहुवचन ये किसमें था? सर्वनाम में था ना, सर्वनाम में। तो वो ब्लैंक भी मैंने दी थी, राइट। तो इसलिए तो अब तुम का यूज कहाँ होता है? तो सामने वाला जब एक ही है, एक वचन में, तुम लड़के हो, तुम लड़के हो, राइट। तुम रीता हो, तुम लड़की हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो, राइट। तुम, और आपका यूज कहाँ होता है? बहुवचन में, आप लड़के हो, राइट। आप। तो आज इतना ही। तो इसमें से मैं क्या पूछ सकती हूँ वर्कशीट में? तो मैंने सर्वनाम में जैसे ब्लैंक दिया था, राइट, तो वैसे ही मैं ब्लैंक पूछ सकती हूँ। पिक्चर पॉसिबल होगा तो एक वचन या बहुवचन के पिक्चर रखूंगी, नहीं रखूंगी तो जैसे मैंने यहाँ लिखा था चूहा चूहे, माली माली, तो वैसे ही सेंटेंस जो हमने फर्स्ट सेम में पूछा था वैसे पिक्चर नहीं रखूंगी,